सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं नीरज यादव स्टडी इन एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक था प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन। आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को। पहला क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि यदि ए और बी का यहाँ पे दोस्तों रेशियो दे रखा है, ठीक है। ए और बी, ठीक है। ए और बी का रेशियो दे रखा है 7:9, ठीक है। दूसरा रेशियो दे रखा हमारे पास B/C का 15:7, ठीक है दोस्तों। अब ये कह रहा है कि हमें ए और सी का बताओ। जब दोस्तों इस तरह से दे रखा हो, सबसे पहले हम इन तीनों में कॉमन निकाल लेंगे कि कॉमन रेशियो क्या है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बी है, बी इसमें भी शामिल है। अब तीनों को मिला देंगे तो क्या रेशियो बन जाएगा। हर क्वेश्चन में हमें ऐसे ही करना है, ठीक है। चलो देखो कैसे करना है। A B C, ठीक है। A और B का रेशियो कितना है? 7 और 9। B और C का रेशियो कितना है? 15 और 7, ठीक है। ऐसे लाइन ड्रॉ करो। अब दोस्तों B की यहाँ पे वैल्यू 9 है, यहाँ पे 15 है। सबसे पहले हमें इन दोनों को बराबर करना है दोस्तों। बराबर करने के लिए और इस तरह का रेशियो निकालने के लिए दो मेथड है, ठीक है। दो मेथड। पहले मेथड में हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ये देखेंगे कि 9 दूनी 18, 9 23 9 चौक 36, 9 पंजू 45 और 15 तिया 45। भाई इस 15 को अगर हम 3 से गुना कर दें, 15 गुणा में 3 45 हो जाएगा। इस 9 को अगर हम 5 से गुणा कर दें तो 45। मतलब हम इस b को 9 15 ना करके हम सीधे 45 में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही हम ये करेंगे तो दोस्तों इस 5 से इन दोनों को, एक बार मैंने अपनी पहली क्लास में भी आपको बता रखा, अपनी पहली वाली कुछ क्लासों में इस तरह के क्वेश्चन आए थे रेशियो के, तो मैंने वहाँ से हल्का सा डिस्कस किया था आपको, ठीक है। और 3 से इसको और 5 से इसको, ठीक है दोस्तों। 5 से इसको, 3 से इसको पहले गुणा करो, क्या आएगा? A B C, 5 से गुणा करो, 7 पंजू 35, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 9 पंजू 45। अब दोस्तों यहाँ ना लिख के आप यहाँ हल्का सा लिख लिया करो, ठीक है। थोड़ा डिफ्रेंशिएट भी करना है। 15 तिया 45 और 7 तिया 21। एक लाइन ड्रॉ कर दो। अब दोस्तों अब तीनों में रिलेशन आ गया। 35, यहाँ आ गया 45, यहाँ आ गया 21। पूछा किसका है? ए और सी का। अब तीनों का हमारे पास आ गया ए और सी का। ए का कितना है दोस्तों? 35। सी का कितना है? 21। आसान है, 7 से काट दो इसको। 7 पंजू 35, 7 तिया 21। अब ए और सी का जो अनुपात आ गया 5:3 आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 1 इज द राइट आंसर। मैं दूसरा मेथड बता रहा था, ये तो पहला हो गया। तो दोस्तों अगर ये सोच नहीं पा रहे हो कि कितने से ये बराबर होंगे, कितने से नहीं होंगे, उसके लिए एक दूसरा तरीका है उन बच्चों के लिए, ठीक है। उन्हें बेहतर तरीके से याद आ जाएगा, ठीक है। उन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ा सा गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा था? 7 और 9, यहाँ पे था 15 और 7। दोस्तों जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले और आप लोगों को तीनों में रेशियो अनुपात निकालना है, तो आप क्या करोगे? यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई, 15 साती 105। यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई, 15 निमा
15 नियम कितने होते हैं? 9 पंजू 45, ठीक है, 4 9 एकम 9 4 13, 135 और इन दोनों की आपस में 9 साती 7 नीम 63। आप इस तरह से भी निकालते हो। आप कहोगे सर आंसर तो नहीं आया है, ये क्या निकाल दिया? दोस्तों ये आपको शॉर्ट में जो भी कटना था वो कट के आया है, ठीक है। यहाँ पे आपको काटना पड़ेगा। कैसे? पहले आप क्या करो, अब ए और सी का मैं पूछा है, ए और सी का पूछा है। ए का कितना है? 105। सी का कितना है? 63। दोस्तों 63 कितने पे कटेगा? 63 काटो, कितने पे कटेगा आपका? 7 पे काट के देखें। 7 नीम 63, 7 एकम 7, 7 पंजू 35, 15, 3 पे काट दो। 3 पंजू 15, 3 तिया 9, 5:3। और दोस्तों अपना पहले में भी क्या आया था? 5:3। आप कैसे भी कर सकते हो, इसमें आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि बराबर कैसे होंगे। अगर आप सोच पा रहे हो, आप डायरेक्ट मान लो बहुत छोटी, वैसे तो छोटे ही मिलेंगे नंबर्स, ठीक है, आप आराम से अंदाज़ा लगा लोगे। अंदाज़ा ना लगा पाओ तो कुछ सेकंड सोचना, अंदाज़ा नहीं लगा पाओ तो ये मेथड अपनाना है। इनको क्रॉस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, उसके बाद इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, इन दोनों की करके यहाँ लिख दो, और फिर क्रॉस में यहाँ लिख दो। ये ए और बी और सी का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यदि x और y का अनुपात दे रखा है दोस्तों, x और y, भाई x और y, ठीक है, भाई सभी टीचर अच्छे होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि x और y की अनुपात में दे रखा है 2:3, तो मान बताइए 3x + 2y, 3x + 2y अपॉन 9x + 5y। इसका दोस्तों वैल्यू, इसका मान पूछ रखा है कि भाई इसको सोल्व करके क्या निकलेगा, ठीक है। और x और y का जो अनुपात दे रखा है, रेशियो दे रखा है 2:3 दे रखा है। दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं आपको एक बेहतरीन चीज़ बताऊंगा कि जो दोस्त ये कहे कि x बटे y 2:3, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज़ होती है। लेकिन दोस्तों अगर आप ये सोचो कि x = 2, y = 3 और x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो दोस्तों ये गलत है। रेशियो में इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि x 2 के इक्वल है, y 3 के इक्वल है। रेशियो का मतलब होता है x/y = 2/3। ये तो होता है इसका मीनिंग, ये नहीं होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है, आपको यही चीज़ समझाने के लिए। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, इसका मतलब आपको वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे आपको x और y दे रखा है, x एक तरफ कर लो, 2/3 y। दोस्तों x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, x की वैल्यू यहाँ इस क्वेश्चन में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। 3 x की जगह वैल्यू पुट करनी है 2/3y, ठीक है, प्लस 2y अपॉन 9, ठीक है। और दोस्तों ये कितना आ गया, यहाँ पे भी वैल्यू रख दो x की, 2/3y प्लस 5y, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, अब दोस्तों 3 से 3 कटेगा, यहाँ पे कितना आया 2y, ये 2y ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब दोस्तों ये आपस में गुणा हो जाएंगे, 3 दूनी 6, ठीक है भाई, ये आपस में गुणा हो जाएंगे ना,
3 दूनी 6y प्लस 5y। अब दोस्तों कितने में ऊपर ऊपर जोड़ दो, 2 2 4y, नीचे नीचे वालों को जोड़ो, 6 और 5 11y, y से y कैंसिल, 4/11। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर।